નમસ્તે મિત્રો, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા લેવાયેલ પેપર છે પૂછાઈ શકે તેવું મોસ્ટ આઈએમપી પેપર છે હિન્દીનું આપણે ધોરણ 9નું પ્રથમ પરીક્ષાનું લઈને આવ્યા છીએ। મિત્રો, તમારા શાળા કક્ષાએ જે તે જિલ્લાની અંદર એસવીએસ શાળા વિકાસ સંકુલના પેપર નીકળતા હોય છે, બરાબર, બોર્ડ સિવાયના। તો આ પેપર છે એને સંલગ્ન જ હશે, એના અભ્યાસક્રમને આધારિત હશે, માટે આની અંદર ઘણું બધું પૂછાઈ શકે તેમ હોઈ શકે, અથવા તો તમે રિવિઝન પણ તમારે થશે ચોક્કસ। તો આ પેપર તમે સંપૂર્ણ જોજો, કયા કયા પ્રશ્ન એની અંદર છે, કયા કયા પૂછાઈ શકે તેવા છે, મોસ્ટ આઈએમપી પણ છે ઘણા બધા, અને તમને પેપર સ્ટાઇલ મુજબ છે તમે તૈયારી પણ કરી શકો છો। તો આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો ચોક્કસ ગમશે। તો પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ મિત્રો કે નિમ્નલિખિત रिक्ति स्थानों की पूर्ति कीजिए, એટલે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે, તેમાં ખાલી તમને ઓપ્શન આપેલા હશે। તો તમારે પહેલું છે કે सूर्यनारायण पढ़ने में खाली जगह थे तो कमजोर आवशे, बराबर। ड्राइवर को मारपीट से खाली जगह ने बचाया तो लेखक ने बचाया। प्रश्न 2 है निम्नलिखित सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए, ये पण 2 मार्कनो है। तो प्रियदा मनमोहन को घर के पहुंचने गई क्योंकि वह रास्ते में उसे डर लगता था છે। અને ચોથો છે કે बुराई में रस लेना खाली जगह बात है, तो ये बुरी बात है, बुराई में रस लेना बुरी बात है, बराबर, ठीक है। और प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्यों में उत्तर लिखिए, ये पण 2 છે એની અંદર। તો કે સડક के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे, તમારે વૃક્ષ જે પાઠના આપણા પૂછેલા છે એને એ પાઠ છે એનામાંથી ને તો પ્રશ્ન હશે, બરાબર। તો સડક के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। और महाराणी रानी लक्ष्मीबाई तो विषय तमने खबर ज है, बराबर। तो एनो ए तो प्रश्न पूछे तमने आवड़शे। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की, जो अंग्रेजों ने छीन लिया था वो, ठीक है। प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के दो वाक्यों में उत्तर लखवाना है, बे है एटले माटे एना 4 है, बराबर, 2 मार्क्स मळशे। लेखक ने गुलमर्ग ने दिन को वाचाल क्यों कहा, तो तमारे मित्रों तमने विडियो गमे तो जरूरथी लाइक करजो અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો, જેથી તમે એનો એ મિત્રો પણ અભ્યાસ કરી શકે। गुलमर्ग में रात में आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है, दिन में सैलानियों के कारण बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? डरना बंद कीजिए और डाउट नेट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए। इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलते समय हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप में इंग्लिश का हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए। आज ही डाउट नेट पर आकर्षक कोर्स को खरीदे और अपना खुल के इंग्लिश बोलने को सपने को पूरा कीजिए। लेखक ने गुलमर्ग में दिन को वाचाल कहा है, ठीक है। और 8वां प्रश्न कि पुल के पास गाड़ी वाला क्या कर रहा था, तो इनो जवाब आवश्य कि प्रियदा के दल के सभी सदस्यों को घर लौटा रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ी वाला तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। क्या गा रहा था? लोकगीत, बराबर, पाठना आधारित है। एना पछी प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए, ये पण 4 गुणों है, बराबर। तो रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई, तो रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज पाने का प्रयत्न विफल हो रहे थे, झांसी हाथ से निकल गई थी, उनके पास शक्ति थी फिर भी वो दुर्बल थी, क्योंकि कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोग के विलासितों में डूबे हुए थे, बराबर। वे युद्ध से साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोगी, बराबर, आयोजन में पड़े थे, और ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वह कुछ नहीं कर रही थी, शत्रु को अपना शिकार बनने के लिए, बराबर। આવી રીતના છે મિત્રો પ્રશ્ન છે, આખો તમે જોઈ શકો છો, બરાબર। પૂરું વાંચીશ તો વિડીયો બહુ લાંબો થઈ જશે, તમે જોઈ શકો છો, વિડીયો પોઝ કરી નાખવાનો। અથવામાં પણ તમને એક નવમો, બરાબર, પૂછાશે, તો એમાં बच्चन की परिभाषिक आर्थिक विभिन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, तो एना विषय है कि पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा था, बराबर। आए और ठोस साधनों के वो वंचित थे, स्कूल में पढ़ने थे, ट्यूशन कराते, अपने किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे और फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई
शालिग्राम का वेतन बहुत कम था और बच्चन जी की बीमारी के कारण वो तो बस स्थिति और चिंताजनक हो गई थी। वो महंगी दवाइयाँ खरीदना मुश्किल भी हो गया था। આવી રીતના એને પરેશાની હતી। બરાબર મિત્રો, વિભાગ 2 ની અંદર જોઈએ પદ્ય વિભાગ છે, એમાં પ્રશ્ન નંબર 6 જેની અંદર ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે કે આર્યો की संतान की आज खाली जगह हो गई तो अधोगति। 11वां आवशे श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर खाली जगह लटक रहे थे तो लटे लटक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 છે કે निम्नलिखित काव्यों की पंक्ति की पूर्ति कीजिए। એની અંદર 2 છે કે यह पूर्ण भूमि खाली जगह है। बराबर, तो यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विधा विधा कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। तो 8मो प्रश्न જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। तो 8મા પ્રશ્નની અંદર શું કીધું છે કે 1-2 વાક્યમાં તમારે જવાબ એક વાક્યમાં જવાબ લખવાના છે। 2 પ્રશ્ન છે। भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया कि भारतवर्ष संसार का सबसे पुराना देश है इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। धन संपत्ति किसके लिए है तो कि धन संपत्ति परोपकार लिए है। बराबर, हमारे लिए नहीं, परोपकार दूसरों के लिए है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 છે तो એની અંદર તમારે 2-3 વાક્યો में उत्तर लिखे એવી રીતના પ્રશ્ન હશે। એમાં 4 ગુણ છે, 2 પ્રશ્ન હશે। બરાબર, सूरदास ने किस प्यासे को दुर्मित कहा है तो गंगा नदी के जल शुद्ध पवित्र, अन्य कोई जल नहीं। जो प्यासा व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए उसे सूरदास ने दुर्मित किया है। ठीक है। और 16वां प्रश्न कर्ण दुर्योधन के साथ क्यों नहीं छोड़ सकता तो कि दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है इसलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय पर उसका साथ नहीं कर, कारण કે ખરેખર અધર્મમાં ની સાથે હતો પણ એનો મિત્ર ધર્મ નિભાવતો હતો એટલા માટે એ ધર્મની સાથે પણ તે હતો જ। બરાબર, કવિ कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं तो मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य मार्ग पर चले और सबके मन में सुंदर विचार आए और एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबसे कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य का अपराध बराबर आराधना करते हैं। सी विभाग है मित्रों, सी विभाग ની અંદર व्याकरण विभाग છે। તમારે व्याकरण પૂછાશે જેની અંદર मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करवानो છે। सिर पर चढ़ना तो अधिक होना। बराबर, एमा सिर पर इतना कर्ज चढ़ गया कि रात में नींद नहीं आती थी। प्रश्न 12 છે જેની અંદર કહાવતનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવાનો છે કે मोर के पीछे भूत भागे, किसी भी समस्या का हल करना तो सब समस्या के हद से बढ़ जाती है। तब सरल उपाय के बजाय कठिन शिक्षात्मक रवैयो अपनाए, इसे कहते हैं मारने के पीछे भूत भागे। ठीक है। और 13मो प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वह बुद्धिमानी स्त्री है तो वह बुद्धिमती स्त्री है। 14मो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को विरोधी शब्द लिखिए। दुर्लभ तो शू सबल। बराबर, અને 15મો છે કે નિમ્નલિખિત शब्दों को पर्यायवाची शब्द लिखे। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द कीधुं છે पर्यायवाची એટલે સમાનાર્થી મિત્રો થાય તો કે સુગમ તો સરળ। बराबर, એના પછી निम्नलिखित शब्द समूह के लिए शब्द है कि आदर्श आचरण करने वाला तो आचार्य होता है। ठीक है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है जेमा उपसर्ग बताइए। एमां कीधुं छे तो अनुपम तो अन्न वत्ता उपम आवे। बराबर, अन्न वत्ता उपम जोड़नी तो अन्न एटला माटे छे ए उपसर्ग छे। 18मो प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। आज देश की दशा अच्छी नहीं है तो दशा ए तमारे संज्ञा है भाववाचक। बराबर, 19मो निम्नलिखित वाक्यों के कर्तुवाचक संज्ञा तो कर्तुवाचक कौन कि न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था तो सेवक के कर्तुवाचक संज्ञा थई। अने 20मो प्रश्न मित्रों है कि निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण बताइए। तुम्हारी विधवा बहन कल अहमदाबाद गई तो विधवा ए विशेषण है कारण के लोकोने आपवामां आवेलुं विधवा। बराबर, तो ये तो हवे विभाग डी है जे लेखन विभाग है मित्रों। तो प्रश्न 21मो जे छे तमे जोई शको छो तेनो उत्तर तमारे पेरेग्राफ वाँची अने आ 28, 29 ने 30 नो एवी रीतना आपवाना छे। बराबर, एना पछी तमारे छे ई प्रश्न पती जाय एटले ए जवाब आपवा। एना पछी प्रश्न 22 छे
બરાબર. એની અંદર 31મો છે કે એનીમાં રાજા લડાઈ મેં હારના. આ તો તમે ફેમસ છે દર વર્ષે લગભગ જ્યારથી હિન્દીની ચોપડી છે બરાબર ત્યાંથી આ વાર્તા તો અચૂક ચોક્કસ, કારણ કે આ છે મોટિવેશન વાર્તા છે બરાબર, રાજાની મકડીવાર. તો આ તમને ખાસ યાદ હશે. પછી અથવામાં પત્ર છે, તમે આ જોઈ શકો છો. નિમ્નલિખિત પત્ર કોને લખો? ચાચાજીને સંદીપ કે પાટણ, બરાબર, જન્મદિવસનો છે બરાબર. ઉપહાર કે રૂપ में एक कैमरा भेजा है. તો એનો પત્ર છે, તમે જોઈ શકો, વિડીયો પોઝ કરીને લખી શકો છો. એના પછી છે 24મું છે, જેમાં વૃક્ષારોપણ વિશે નિબંધ આપણે લખવાનો કીધો છે, જે 100 શબ્દમાં છે નિબંધ બરાબર. તેના તમને મુદ્દા આપેલા હશે, મુદ્દા ઉપરથી તમે નિબંધ સારી રીતે લખી શકો. વૃક્ષોનું મહત્વ અને આ તે તમે ઘણું બધું લખી શકો છો. એના પછી મેરા દેશ બરાબર, આ અથવામાં હશે 32માં બરાબર. તો એના વિશે પણ તમે લખી શકો. એનો પરિચય, પ્રાકૃતિક શોભા, ઇતિહાસ, સભ્યતા, સંસ્કૃતિ, તો એના વિશે લખી શકો. તો આશા રાખું છું મિત્રો આ વિડીયો આપને ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રોને શેર કરી દો. તમે પણ છે આ ચેનલ ઉપર પહેલી વાર તો લાલ બટન હશે બરાબર, કોઈ ચાર્જ નથી, સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો. અને ફરી મળીશું આવા જ નેક્સ્ટ ઓરિજિનલ પેપર સાથે, અને ત્યાં સુધી આવજો.